हेलो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। तो आज का करंट जीके स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा, वो है कोविड 19 टीकाकरण करवा चुके लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने की अनुमति देने हेतु ग्रीन पास प्रणाली शुरू की है। तो किस देश ने की है? इजराइल ने। इजराइल के लोग हैं जिनका कोविड 19 टीकाकरण हो चुका है, उन लोगों को सरकार ने एक ग्रीन पास दिया है जिससे कि वो सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकें। तो इजराइल की राजधानी क्या है? वह है यरूशलेम। क्या है? यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। और मुद्रा क्या है? नई शेकेल। मुद्रा क्या है? नई शेकेल। अगला, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम। तो नया नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या नाम है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम रखा गया है। देखो, ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है विश्व का? वो है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। हाल ही में राष्ट्रपति ने इनका उद्घाटन किया था। और ये कहाँ है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात में है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। उनका नाम चेंज करके क्या रख दिया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला, उच्च जातियों की आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की 40 से 60 वर्ष की महिलाओं को प्रतिवर्ष 15,000 रुपए देने की सहायता देने वाला राज्य तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि जो उच्च जातियों की जो महिला है और वो आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है, उनको प्रतिवर्ष 15,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। तो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी। कौन है? वाई एस जगनमोहन रेड्डी। और राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष। हाल ही में देखो, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए। उनका नाम है विजय सांपला। क्या नाम है? विजय सांपला है। वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। आज का हमारा प्रश्न है, वो है आंध्र प्रदेश की राज्य भाषा क्या है? आपको बताना है आंध्र प्रदेश की राज्य भाषा। अगला, हाल ही में फरवरी से 6 महीने के लिए किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? किस राज्य को कर दिया है? असम को। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने यह घोषणा की है कि फरवरी से अगले 6 महीने के लिए राज्य में अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। अगला, कोवैक्स वैक्सीन साझाकरण पहल के माध्यम से कोरोना वायरस का मुक्त टीका प्राप्त करने वाला पहला देश तो पहला देश कौन सा है? घाना। देखो, घाना को पहला मुफ्त टीका मिला है। वो किस साझाकरण के तहत मिला है? कोवैक्स वैक्सीन साझाकरण के तहत पहला मुफ्त टीका मिला है। और वो किस देश को मिला है? पहला देश कौन सा है? वो घाना। अगला, भारत और बांग्लादेश के बीच नई ट्रेन सेवा कहां से कहां तक शुरू होगी? तो कहां से कहां तक शुरू होगी? ये देखो, ये तीसरी ट्रेन है भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, इनसे पहले दो ट्रेनें चल रही हैं। अब नई ट्रेन एक और है, वो कहां से कहां तक है? वो है सिलीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच। कहां से कहां तक है? न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच नई ट्रेन चलेगी जो 3 नंबर की है। पहले दो ट्रेनें चल रही हैं, वो कौन कौन सी हैं? पहली मैत्री एक्सप्रेस और फिर बंधन एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस पहले से चल रही है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, बंधन एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? तो भारत और बांग्लादेश। आपको यह भी पूछ सकता है, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? तो भारत और बांग्लादेश। पिछला हमारा प्रश्न था, वो था पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कहां से राज्यसभा के सदस्य हैं? तो कहां से है? राजस्थान से। कहां से? राजस्थान से। और इसका सबसे पहले सही उत्तर दिया था मनीष जांगिड़ ने। तो देखो, आज हम गणित के टॉपिक की बात करें तो हम एक टॉपिक पढ़ते हैं आज का, वो है हमारा सरलीकरण का।
उसमें एक क्वेश्चन आता है, वो ये आता है, इसको देखो हम जैसे बीजगणित का है ये, लेकिन इसको सरलीकरण में भी शामिल करते हैं। वो है x प्लस वन अपॉन x पे आधारित प्रश्न। बहुत सारी एग्जामों में, लगभग एग्जामों में, रीट हो, रेलवे हो, एसएससी हो, सभी में x प्लस वन अपॉन x पे आधारित क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो इसका पहले क्वेश्चन पूछता है वो देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आधारित, फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आधारित, फिर आता है a प्लस बी के होल क्यूब पे आधारित, और एक आता है a माइनस बी के होल क्यूब पे आधारित। ठीक है, ये ज्यादा आते हैं, तो इनकी बात करें हम। पहला देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आना चाहिए, तो इसका सूत्र है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी आपको आना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए ए प्लस बी का होल क्यूब, तो इसका फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab टू इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये आपको फॉर्मूले आने चाहिए, इस पे आधारित हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन ये आपको याद होने चाहिए। अब देखो इसके फॉर्मूले और ट्रिक देखते हैं हम कैसे बनती हैं, सभी एक साथ, फिर क्वेश्चन लेंगे। मैं पेन चेंज कर लेता हूं। जैसे आपको ऐसे पूछेगा कि यदि आपको दिया होगा x प्लस वन, और आपसे पूछ लेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर। ठीक है, या आपको ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर दे देगा, और आपसे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स पूछ, तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, पहले तो मैं इसका फॉर्मूले से बता देता हूँ, फिर ट्रिक। हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का हमें दिया हुआ है, और ये पूछा तो हम क्या कर देंगे, देखो स्क्वायर दिया हुआ था, हम स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, का फॉर्मूला क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2a का मान कितना है एक्स, बी का मान है। ठीक है, अब देखो, आप मुझे एक बात बताओ कि एक्स से एक्स ये तो कट गया। ठीक है, तो क्या बन गया ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, ये बन गया ना, और ये किसके बराबर आ गया, एक्स प्लस वन एक्स के होल स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये देखो दो प्लस में, इधर आके माइनस में, तो क्या हो गया ये एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, यानी जो भी संख्या दी है उसका स्क्वायर करेंगे। और देखो यहाँ प्लस में है, तो ये संख्या इस तरह के माइनस में हो जाएगी, तो माइनस दो बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी ट्रिक बताऊं मैं आपको। अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर कोई भी संख्या जैसे पी दी हुई है, और आपसे पूछ ले एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो आप क्या कर दोगे, संख्या का तो स्क्वायर कर दोगे और माइनस दो, अगर प्लस है तो माइनस। अगर आपको ऐसा दिया एक्स माइनस वन एक्स बराबर पी दी, देखो अब की बार माइनस है तो इसको आप प्लस कर दोगे, इसका निकालोगे तो। अगर ऐसा पूछ ले एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर आपको ये दिया है और ये पूछ ले, तो आप क्या करोगे, संख्या का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस करोगे और प्लस है तो माइनस करोगे। ठीक है, अब देखो एग्जाम में इसके पर्सन आते हैं, तो पहले आज मैं इन दो के ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसके पर्सन कैसे आएंगे, आपको ऐसे पूछेगा कि यदि x प्लस वन बराबर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, ये वाली का, और देखो यहाँ प्लस है तो माइनस दो, कितना आ गया, नौ में से दो घटा दो, कितना आ गया, सात। अगर आपको ऐसा बोल दे यदि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर आपका जैसे छह दे दे, तो बोल दे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ से देखिए, यहाँ देखो स्क्वायर करके दो जोड़ना आपको, मतलब छह का स्क्वायर प्लस दो, कितना आ गया, छह का स्क्वायर 36 प्लस दो 10। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए कि आपके पास अगर ऐसा आ गया, यदि x प्लस वन
7 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे? का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ प्लस है, क्या कर देंगे? यहाँ माइनस आ गया 49 माइनस 2 बराबर 47। समझ में आ रहा है? अगर आपसे ऐसा पूछ ले, जैसे ऐसा दे दिया, ये भी एक्स माइनस 1 2 रूट 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, तो वैसे ही करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे 2 रूट 2 का स्क्वायर और यहाँ माइनस है, क्या करेंगे? यहाँ प्लस 2। कितना आ गया? 2 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 को 2 से गुणा 8 प्लस 2 बराबर कितना? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आ गया आपके, अब देखो इसमें एक 2 से संबंधित प्रश्न आता है, कैसे? ये बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आता है। ये बोल दिया जैसे आपको अक्स, यदि सॉरी इसका जस्ट उल्टा पूछ ले, में पहले वो देख लो। जैसे आपको ऐसा बोल दिया अक्स प्लस 1 अपॉन बराबर 7 है, तो अक्स प्लस 1 अपॉन अक्स का मान बताओ। अगर इसको देखो, इसको निकालना में तो कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उल्टा हो गया ना, पहले तो क्या दे रहा था? अक्स प्लस 1 अपॉन अक्स दे रहा था और ये पूछ रहा था। अब की बार ये दे दिया तो ये पूछ लिया। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि वो क्या करो, आप इसका होल स्क्वायर कर दो, अक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/अक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणा अक्स गुणा 1/अक्स। तो ये तो कैंसिल हो गया। इसका मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 7। कितना दे रखा है? 7। तो 7 जोड़ दो, 2 में से कितना हो गया? 9। तो इसका मतलब अक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना? ये देखो इधर स्क्वायर है, तो एक तरफ स्क्वायर है तो हम दोनों तरफ क्या रूट करें, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया अक्स प्लस 1 अपॉन अक्स बराबर रूट 9 का मान कितना? 3। ये आंसर। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट करना चाहो, अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहो तो कैसे करोगे? आपके पास देखो, हमें प्लस वाला पूछा है ना, और प्लस वाला ही दिया है, तो देखो यहाँ अगर इसको डायरेक्ट करना चाहो अक्स प्लस 1, तो आप उल्टा कर दो। देखो यहाँ प्लस है तो प्लस में वहां माइनस करते थे ना, यहाँ देखो वापस प्लस कर दो। प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। यहाँ प्लस है तो प्लस कर दो, साथ में कितना? 2 प्लस कर दो और उल्टा कर दो। तो पहले स्क्वायर करे थे, अब रूट कर दो। ठीक है, यही उत्तर है। मतलब साथ में 2 जोड़ दिया, आ गया 9। रूट 9 का क्या? रूट 9 का मान हो गया 3। समझ में आया? जैसे आपसे एक सवाल और ले ले, मैं आपको बता दूं, टेंथ का भी देता हूं। जैसे आपसे एक और ले लेता हूं मैं। जैसे आपको ऐसा दे दिया, यदि अक्स प्लस बराबर दे दिया 14 है, तो अक्स प्लस 1, तो आप क्या करोगे? देखो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। स्क्वायर है तो यहाँ आ गया, देखो स्क्वायर से रूट आ गया, घात कम हो गई ना, तो आपको रूट लगाना है। कैसे लगाना है? देखो यहाँ प्लस है तो आपको क्या करना है? देखो पहले हम क्या कर रहे थे, यह आ गया तो इसका हम स्क्वायर कर रहे थे, फिर कितना जोड़ घटा रहे थे? 2 घटा रहे थे। अब आपको जस्ट उल्टा करना है। आप क्या करोगे? पहले इसमें अगर इसको निकालना है तो आप पहले 2 जोड़ दोगे, फिर इसका रूट कर दोगे, उल्टा जस्ट। ठीक है, तो देखो इसका मान निकालना है तो बड़ा आसान है। आप क्या करोगे? आप 14 है, इसमें आप 2 जोड़ दो और इसका रूट कर दो। कितना हो गया? 16। 16 का रूट कितना आ गया? 8। ये आंसर है। ठीक है, अब अगर आपको इसका जस्ट उल्टा पूछे, यदि ऐसे बोल दे, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स आपका दे दे 18 दे दे, तो एक्स माइनस 1/x का मान बताओ। तो आप क्या करोगे? निकालोगे ऐसे,
देखो पहले क्या कर रहे थे हम, इसका मान दे रखा था और इसका निकालना था, तो हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे स्क्वायर कर रहे थे, कोई भी संख्या उसका स्क्वायर कर रहे थे और यहाँ माइनस था तो प्लस कर रहे थे। अब की बार आपको क्या करना है कि ये निकालना, उल्टा निकालना है, तो आप क्या करोगे, जो भी संख्या है पहले उसमें देखो यहाँ प्लस कर रहे थे, यहाँ माइनस करोगे, ठीक है, तो माइनस कर दिया 18 है, 18 में से माइनस कर दिए 2, फिर आप रूट, समझ में आया, तो यहाँ क्या करोगे, कितना है रूट में 18 है और यहाँ आप 2 घटाओ कितना है 16 का रूट कितना हो गया 4। सॉरी यहाँ मैंने गलती से, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, तो यहाँ कितना है आपका 14 2 16 है, तो 16 का रूट कितना आ गया, इस सॉफ्टवेयर में मिस्टेक हो रही है, कितना आ गया 4, 16 का रूट कितना आ गया 4 और यहाँ भी कितना है 4, ठीक है। ये देखो तबीयत खराब है तो इसका साथ माइंड भी साथ नहीं दे रहा है, पता नहीं क्या हो गया, तो इसका उत्तर 4 आएगा भाई, सॉरी। अब देखो आपको मैं जिसकी 2 घात आती है उसके बारे में बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। एक सवाल ऐसा आता है, मैं 4 सवाल लिखता हूँ, आपको 4 में क्लियर हो जाएगा। नंबर 1 सवाल, अगर आपको ऐसा बोल दे x प्लस 1 आपका, तो आपको कोई भी घात पूछे, x की घात 119 प्लस 1 बटा x की घात 119, कुछ भी पूछे, इनका मान। दूसरा सवाल आ गया आपका, अगर ऐसा आ गया x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2, तो x की घात 119, पहला इसमें क्वेश्चन, उसमें भी देखो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ, प्लस 1 बटा x की, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, ये पूछ सकता है आपसे कि x की घात 120 प्लस 1 बटा x की घात 100। तीसरा आ गया आपका, वो आ गया x की घात 120 प्लस 1 बटा x की घात 120 का मान बताओ। देखो तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अगर आपके पास ये आ गया x प्लस 1 अपॉन x बराबर 2, तो देखो ये 2 कब होगा, 1 प्लस 1 बराबर 2 होता है। आप यहाँ x की मान 1 मान लो, एक बार के लिए 1 मानोगे तो देखो कितना हो गया, x का मान 1 है और यहाँ 1 बटे 1 यानी 1 1 रे कितना हो गया 2, मतलब x का मान कितना है 1। अब 1 के प्लस के 1 यानी दोनों ही प्लस के 1 आए ना, तभी तो प्लस के 2 बनेंगे। अब मुझे एक बात बताओ कि आप x 1 के कितनी घात लगाओ, कितना रहता है 1 ही, तो यहाँ कितना x की पावर कितनी है 119, मतलब प्लस 1 है और उसकी पावर है 119, प्लस यहाँ कितना प्लस का 1, तो प्लस का 1 है और इसकी पावर है 119। अब देखो 1 के प्लस के 1 के चाहे सम लगाओ या विषम घात, प्लस का 1 ही रहता है, तो ये आ गया प्लस का 1 और ये आ गया प्लस का 1 बराबर कितना हो गया 2। चलो इसके उत्तर आएंगे कितने 2, ठीक है। तो हर बार अगर आपको ऐसा बोल दे कि x प्लस 1 अपॉन x बराबर 2 है, वो भी प्लस का, ध्यान से देखना प्लस का, तो इसके जो आंसर आएंगे वो सदैव ही चाहे कितनी भी घात हो दोनों ओर, के उत्तर कितने आएंगे 2 ही आएंगे, कितने आएंगे 2 ही आएंगे, ठीक है ना। अब देखो इनमें देखते हैं हम, जैसे आपके पास ये दे दिया, अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको दे दिया कि यदि x प्लस 1 अपॉन x बराबर -2 है, तो ये -2 कब प्राप्त होगा, -1, और -1 बराबर कितना होता है -2 होता है, तो इसका मतलब x का मान कितना है -1 है, इसमें x का मान कितना है -1, तो उसको कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, देखो यहाँ देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर -1 है और उसकी घात अगर सम है तो उत्तर सदैव ही +1 है, कोई भी घात हो, चाहे -1 की कोई भी घात हो, अगर वो सम है तो प्लस का 1 आएगा, अगर अगर -1 है उसकी घात अगर विषम है तो सदैव ही -1 आएगा, ठीक है। तो यहां से शुरू करता हूं मैं, पहला क्वेश्चन पूछा अगले ने, x की पावर 119 प्लस 1 बटा x की पावर 119, तो इसको निकालेंगे तो कैसे करेंगे, देखो दोनों ही घात क्या है विषम है ना, तो देखो -1 है, इसकी घात अगर विषम है तो यहाँ विषम कितनी है 119 और प्लस 1 बट्टा -1 की घात 119, दोनों ही क्या है विषम है, तो फिर किस में आएगा माइनस में आएंगे दोनों,
माइनस में आएंगे तो -1 और -1 के बराबर कितना हो गया, -2 हो गए। ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया था कि अगर -1 है उसकी घात सम है, तो देखो यहाँ सम है ना, तो इसका उत्तर कितना आएगा, +1। ठीक है। और यहाँ देखो अक्स की घात 117, मतलब ये किस में, विषम में। अगर -1 है उसकी घात अगर विषम में आ गई तो इसका उत्तर कितना आएगा, -1। तो प्लस का 1 और -1 बराबर कितना हो गया, 0। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 0। अब देखो यहाँ दोनों का क्या है, सम में है। तो सम में है तो मैंने ये बताया था कि आपको अगर -1 है, क्यों देखो ये -1 क्यों है, क्यों -1 और -1 ही मिलके -2 बनाएंगे। ठीक है। तो इसी कारण से इसी से संबंधित ये देखो 3% है। तो यहाँ कितना आपका -1 है। तो देखो सॉरी, हाँ -1 है और यहाँ घात किसमें, सम में। तो सम में तो किसमें उत्तर आएंगे, प्लस में। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, +1 और यहाँ भी क्या आएगा, +1। घात चाहे कितनी भी हो, हमें सम विषम देखना है। क्यों, एक की कितनी भी घात लगाओ कोई फर्क तो पड़ता नहीं। तो यहाँ कितना आएगा, +2। यहाँ उत्तर आएंगे +2। प्लस का 1 और प्लस का 1 बराबर हो गया प्लस का 2। ये आंसर समझ में आ गया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू। कोई गलती हो जाए तो आप थोड़ा-सा इग्नोर कर दिया करो, क्यों कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है और थोड़ी तबीयत भी खराब है। तो अगर कोई मिस्टेक होती है तो इसके लिए क्षमा। धन्यवाद।